हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीक्रेट सनशाइन 2007 की कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी एक मदर की पेन से रिकवर होने की जर्नी दिखाती है। वीडियो से पहले ज़्यादा कुछ बोलना गलत होगा, इसलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और रास्ते के साइड में मदर और सन हमें दिखाए गए हैं। इनकी जो कार होती है ब्रेकडाउन हो चुकी होती है। मदर ने एक मैकेनिक को कॉल किया होता है, पर इस मैकेनिक को उसने जो लोकेशन बताई है ये पता नहीं होती, क्योंकि जो मदर है इसको भी एक्चुअल में लोकेशन पता नहीं है। ये हमारी मेन कैरेक्टर है, इसका नाम शिने है। शिने फिर एक कार वाले को हाथ देती है, जो फिर रुक जाता है, एग्जैक्ट लोकेशन मैकेनिक को दे देता है। अब थोड़ी सी देर होने वाली होती है और साइड में ही एक छोटी सी रिवर होती है। तो ये मदर एंड सन ये दोनों रिवर के पास आकर बैठ जाते हैं। मदर कहती है कि कितना अच्छा लग रहा है ये सनशाइन। शिने अपने बेटे से कहती है कि फादर को हमेशा यहाँ आना था। सन कहता है कि फादर तो यहाँ नहीं है। मदर कहती है हम तो यहाँ है, हम दोनों हमेशा एक साथ रहने वाले हैं। थोड़ी देर में मैकेनिक आ जाता है, वो गाड़ी फिक्स करता है। ये जो मैकेनिक है ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम किम है। किम शिने से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम यहाँ आने का। वो कहती है कि हाँ, पर वो अब यही रहने वाली है ये भी उसे बताती है। शिने एक पियानो आर्टिस्ट होती है, उसे अब पियानो के लिए क्लासेस लेने हैं, इसलिए उसे एक बड़ा हॉल लगने वाला है। वो कहाँ रहने वाली है ये भी उसे पता नहीं, तो रेंट के लिए भी उसे एक जगह चाहिए। किम इसी गाँव में रहता है तो उसके कॉन्टैक्ट्स है और यह सब उसे दिलवा सकता है, इसीलिए वो सब जगह कॉल करता है और इंक्वायरी करता है। जिस गांव में अब वो रहने वाली होती है इसका नाम मिरियांग होता है। शीने फिर किम से पूछती है मिरियांग कैसा गांव है। किम कहता है कि सीधा साधा गांव है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा इसमें नहीं है। शीने उसका मीनिंग उससे पूछती है, पर शीने को ऑलरेडी इसका मीनिंग पता होता है। वो कहती है कि इसका मीनिंग सीक्रेट सनशाइन है। किम कहता है कि ये भी सही है, ये सूट होता है इस गाँव को। जब थोड़े दिन चले जाते हैं तो शीने किम से मिलने आती है। वो किम को कहती है कि तुमने जो भी सब बताया था वैसे सब कुछ सही से हो गया है। उसे पियानो के लिए स्टूडियो भी मिल चुका है और वो अच्छे से रह रही है। किम उसे अंदर इनवाइट करता है, पर वो अपने बेटे के साथ होती है तो चली जाती है। घर जाते वक्त एक उसे शॉप दिखती है, ये कपड़ों की शॉप होती है। यहाँ के ओनर के पास वो आती है, ये भी एक लेडी होती है, तो उससे वो बात करने लग जाती है। वो कहती है मैंने बहुत बार तुम्हारा शॉप देखा है, इस शॉप में अच्छी तरीके से लाइट नहीं आ पाती। मुझे लगता है कि अगर तुमने इस प्लेस को रीडेकोरेट किया तो बहुत सारे कस्टमर यहाँ आ सकते हैं, तुम्हारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, वरना कस्टमर डाउन हो जाएंगे। ये जो शॉप की लेडी होती है ये उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, शिने का हस्बैंड मर चुका है, उसे हमेशा मिरियांग में रहना था, अब वो यहाँ नहीं है, तो इसलिए अब शिने यहाँ रह रही है। शिने के हस्बैंड के बारे में इस शोर की लेडी को पता होता है। ये एक छोटा सा गाँव है और हर आदमी हर दूसरे आदमी को जानता है। शिने का जो कहना होता है ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। किम को शीने अच्छी लगती है, जब भी टाइम मिले तो शीने के पास वो आ जाता है। उसके बहुत सारे कांटेक्ट भी होते हैं, तो अपने फ्रेंड्स को वो कॉल करता है, उन्हें कहता है बहुत अच्छी एक पियानो टीचर हमारे टाउन में आई है, तो उससे उनके बच्चों को वो पियानो लेसन्स ले, ऐसा बोल रहा होता है। शीने के पास आकर वो एक फ्रेम भी लगाता है जिसमें दिया होता है कि शीने एक अवार्ड विनिंग पियानो टीचर है। शीने पूछती है कि ये तो गलत है, ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि इससे लोग ज़्यादा कन्विंस होंगे। ये लगाकर वो चला जाता है। शीने का बेटा होता है तो नर्सरी टाइप स्कूल में हो जाता है। वहाँ एक ही टीचर होता है जो सबको सिखाता है। यहाँ का जो टीचर है वो सब बच्चों को स्कूल होने के बाद घर छोड़ कर देता है। शीने भी अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठती है और टीचर सबको घर छोड़ रहा होता है। यहाँ वो क्यों शिफ्ट हुई है ये सब उस टीचर को बताती है। उसे ये भी कहती है कि मैं लैंड बाय करना चाहती हूँ, अब मैं यहाँ परमानेंट रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे लैंड बाय करनी है। उसे बता रही होती है कि अगर तुम्हें कुछ अच्छी लैंड पता हो तो तुम मुझे बता सकते हो। ये टीचर रोड पे गाड़ी थमा देता है। इसकी जो बेटी होती है ये दूसरे लड़कियों से फाइट कर रही होती है। ये उसको लेता है और गाड़ी में रखता है। इसकी बेटी को वो बहुत डांटता है। सीनियर टीचर की बेटी से पूछती है किस क्लास में तुम हो, वो कुछ भी बताती नहीं। टीचर उसे डांटता है और बोलता है कि अगर तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर तुम्हें देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि शिने कुछ मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी में आती है। ये जो फार्मासिस्ट है इसे भी शिने के बारे में सब कुछ पता है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। वो एक बाइबल लेती है और उसे दे देती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि किस पेन में तुम हो, पर अगर तुम गॉड का रास्ता चुन लोगे तो ये सब पेन तुम्हारा मिट जाएगा। तुम अब जैसे दुखी हो वैसे तुम नहीं रहोगी। शिने कहती है कि मैं दुखी वगैरह कुछ भी नहीं हो। फिर भी उसे बाइबल दे देती है और शिने वहाँ से चली जाती है। जब शिने घर आती है तो उसका बेटा छुप जाता है। शिने प्रिटेंड करती है कि उसका बेटा उसे कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वो रोने लग गई है। उसका बेटा जब बाहर निकलता है तो उसके पीछे वो भागती है। ये बहुत ही स्वीट मोमेंट हमें दिखाया गया है। शिने का जो ब्रदर होता है वो फिर उसे मिलने के लिए आता है। शिने के बेटा जब सो जाता है तब ये दोनों बात करने लग जाते हैं।
ब्रदर कहता है कि उस आदमी के लिए तुम क्यों इतना ग्रीव कर रही हो। शिने का जो हस्बैंड था किसी दूसरी औरत के साथ उसका चक्कर था, इसीलिए शिने का ब्रदर उसे कह रहा है कि वो तुमसे फेथफुल नहीं था, फिर भी तुम उसके लिए मौन कर रही हो। ये गलत उसे लग रहा होता है। शिने एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती। शिने कहती है ये मुझसे और उसके बेटे से बहुत प्यार करता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि किम शिने और उसके ब्रदर को एक लैंड दिखा रहा होता है। ये जो लैंड होती है ये शिने का ब्रदर उसे बाय कर कर देने वाला होता है। किम फिर शिने और उसके ब्रदर को लंच के लिए लेकर आता है। वो कहता है कि इस लैंड का जो ओनर है ये बहुत ही बड़ा आदमी है, ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, उससे बहुत सारे काम वो कर सकता है। इसे मिलने के लिए शिने को एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। शिने किम से पूछती है कि इतना इन्फ्लुएंस कुछ मैटर करता है। किम कहता है कि मुझे इतना पता नहीं, पर आदमी की इससे डेवलपमेंट तो हो जाती है। शिने उसे कहती है कि तुम जैसे आदमी को कुछ कहा जाता है, उसे स्नॉब बुलाती है। स्नॉब का मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो उससे ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी अच्छी होती है, हायर पोजीशन होती है, उनको ही ज़्यादा वैल्यू देता है, उसके नीचे जो होते हैं उनको वैल्यू नहीं देता, उसे वो स्नॉब बुलाती है। शिने का ब्रदर अब यहाँ से जाने वाला होता है तो किम उसे छोड़ने के लिए आता है। शिने का ब्रदर उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एडवाइस देनी है। शिने जो है उसके टाइप की तुम नहीं हो, तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करना। किम कुछ भी नहीं बोलता, वहाँ से चला जाता है। शिने हमें एक ब्यूटी पार्लर में दिखती है, वह अपने हेयर वो कट कर रही होती है। वहाँ और भी कुछ औरतें होती है जो शिने के बारे में बात कर रही होती है। शिने ने जिसको बताया होता है कि उसे इंटीरियर डेकोरेशन करना चाहिए, वो बोल रही होती है ये बहुत ही घटिया एडवाइस है। वो सब शिने पर हंस रहे होते हैं। जब ये शॉप वाली उठती है तो शिने को देखती है, वैसे प्रिटेंड करते हैं एक दूसरे को उन्होंने सुना ही नहीं है। आज शिने का सन अपने मदर के बारे में एक ऐसे बोलकर सुनाने वाला था। शिने वहाँ जाती है, उसे बहुत ही चीयर करती है। सब लोग फिर सेलिब्रेशन करने के लिए होटल में आ जाते हैं। वहाँ टीचर वगैरह भी होता है। ये सब एंजॉय कर रहे होते हैं तो शिने को कॉल आता है। जिस आदमी की लैंड थी वो आज आया हुआ है और किम ने शिने को कॉल किया होता है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। ये डिनर छोड़कर वो जा रही होती है। वो सबको कह कर जाती है कि उसे लैंड बाय करनी थी, उसका ओनर यहाँ आया है। जो टीचर होता है उसे बाहर छोड़ने के लिए आता है। शिने उससे पूछती है क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। टीचर कहता है कि कुछ भी नहीं, और शिने फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें ओनर और शिने इन दोनों की मीटिंग दिखाई गई है। इसमें शिने ओनर को पियानो बजाकर दिखा रही होती है। ओनर इससे इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो किम को कहता है तुम्हारी एज बहुत ही बढ़ चुकी है। उसकी एज 39 हो चुकी होती है, तो वो सजेस्ट कर रहा होता है कि वो शिने से शादी कर सकता है। रात में हमें दिखता है कि जो शॉप वाली थी वो अब शिने के साथ फ्रेंड हो चुकी है, और भी शिने के फ्रेंड्स की जो मदर होती है, ये सब मिलकर अब क्लब में आ चुके हैं। आज ये पार्टी कर रहे होते हैं। शिने बहुत ही ड्रंक हो जाती है। इसे क्लब में एक कॉल आता है। इसके सन का एक कॉल होता है, पर इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता, तो ये कुछ बात नहीं कर पाती है। जब ज़्यादा रात हो जाती है, ये घर आने के लिए रेडी होती है, तब उसे फिर से कॉल आता है। इस कॉल पर कोई भी बोल नहीं रहा होता। थोड़ी देर बाद ये घर पर पहुंचती है। घर पर आने के बाद उसका सन उसे कहीं भी नहीं दिखता। ये बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। वह फिर उसका फ़ोन रिंग करता है। शिने का जो सन होता है वो किडनैप हो चुका होता है, और एक किडनैपर का कॉल होता है। शिने बहुत ही डर जाती है। वो कहती है कि तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगी, सिर्फ मुझे मेरे सन की आवाज़ सुनने दो। ये किडनैपर उसे अपने सन की आवाज़ नहीं सुनने देता। ये रात में भाग भाग कर किम के पास जाती है। किम अपने शॉप में होता है और कैरियो पे गाना गा रहा होता है। उसे हेल्प मांगना चाहती है, पर वो अपना माइंड चेंज कर लेती है। शिने के पास जितने सारे सब पैसे होते हैं वो सब वो बैंक से निकालती है। उसके पास कम ही पैसे होते हैं, पर किडनैपर की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है। किडनैपर फिर उसे एक स्पॉट पर बुलाता है। वहाँ की जो डस्टबिन होती है वहाँ पैसे रखने के लिए बोलता है। शिने ये सब करती है। किडनैपर का फिर से उसे कॉल आता है। शिने कहती है कि मैंने स्पॉट पर पैसे रख दिए हैं। शिने पूछती है कि कब मुझे मेरा बेटा मिलेगा। किडनैपर कहता है कि वो उसे फिर से कॉल करेगा। शिने उस पर चिढ़ जाती है, कब तुम मुझे कॉल करने वाले हो, पर वो कुछ कर भी नहीं पाती। जब वो घर पर आती है तब किडनैपर का फिर से उसे कॉल आता है। जो पैसे उसने दिए थे वो बहुत ही कम थे। किडनैपर लैंड के बारे में उसे पूछता है। वो कहता है कि तुम तो लैंड बाय करने वाली थी, तो बहुत सारे पैसे तुम्हारे पास होने चाहिए। शिने उसे कहती है कि जो लैंड बाय करने वाली थी ये सिर्फ दिखाने के लिए था, मैं रिच हूँ ऐसा मैं दिखा रही थी। मेरे हस्बैंड की पॉलिसी से मुझे पैसे तो मिले थे, पर ये सब मैंने स्टूडियो बाय करने में खर्च कर दिए। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। किडनैपर फिर कॉल काट देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि अब शिने ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। वहाँ किम भी होता है। वो डिस्कस कर रहे होते हैं मिरियांग में ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो ये टाउन नहीं था। जब शिने घर पर आती है तो टीचर की जो बेटी होती है वो अंदर झाँक रही होती है। शिने को शक चला जाता है और वो पुलिस को कॉल कर कर ये बता देती है। नेक्स्ट दिन पुलिस शिने के घर पर आती है। उसे एक स्पॉट पर लेकर जाते हैं जहाँ उन्हें एक बॉडी मिली होती है। ये शिने के सन की बॉडी होती है।
ये देखकर वो तहस नहस हो जाती है। पुलिस स्टेशन में हमें शीने दिखती है। ये जो मर्डर किया गया था ये टीचर ने ही किया होता है। टीचर को सब पुलिस स्टेशन में लाते हैं और किम उस पर बहुत ही भड़क जाता है। उसे वो मारने की कोशिश करता है। सीन में हमें दिखता है कि बहुत सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं। शीने का जो सन है इसका आज क्रिमेशन हो रहा है। शीने की मदर इन लॉ भी यहाँ होती है और बहुत ही रोने लग जाती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि शीने रो नहीं रही। उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि पहले तुमने अपने हस्बैंड को मार दिया और अब अपने बेटे को भी खा गई। शीने की डॉटर इन लॉ को सब संभालते हैं, उसे लेकर जाते हैं। किम शीने की साइड लेता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम हर्ट हो रही हो, पर फिर भी तुम शीने को ऐसा नहीं बोल सकती। शीने की मदर इन लॉ कहती है कि तुम कौन हो ये सब बोलने के लिए। शीने कहता है कि मैं कोई भी नहीं हूँ, फिर भी ये सही है बोलना। शीने वहीं बैठ जाती है। किम उसके पास आता है तो उसे कहती है कि मैंने उस टीचर को क्यों जाने दिया। मुझे वही लग रहा था कि मैं उसे फाड़ दूँ, जिंदा काट दूँ। शीने जीते जी मरे हुए आदमी जैसी हो जाती है। वो टीवी देखती है तो देखती रह जाती है। ये एक रोबोट की तरह इमोशनलेस हो जाती है। जब वो पियानो क्लास लेती है तो बच्चों के सामने ही रो पड़ती है। उसे पेट का दर्द होने लग जाता है। फिर वो मेडिकल पर जाती है। मेडिकल पर जो लेडी होती है उसे फिर से कहती है तुम जिस सब से गुजर रही हो इसके लिए गॉड ही तुम्हें हेल्प कर सकता है। तुम जब गॉड पर बिलीव करोगी तब तुम्हें पता चलेगा ये सब जो हुआ है इसके पीछे एक रीज़न है। गॉड बहुत ही ग्रेट है और सबका ख्याल रखता है, वो उसे कह रही होती है। शीने इस पर बिलीव नहीं करती। ये मेडिकल वाली कहती है कि गॉड सब में बसते हैं, तुम में, मुझ में, इस सनलाइट में, हर जगह ही होते हैं। शीने कहती है कि गॉड अगर इतने सही होते तो मेरे बेटे को नहीं लेकर जाते, और ये जो सनलाइट है इसमें तो मुझे कहीं गॉड नहीं दिखाई दे रहा। वो बिलीव नहीं कर रही होती और वहाँ से चली जाती है। इस मेडिकल वाले ने उसे कहा होता है हम सब लोग एक जगह मिलते हैं, वहाँ तुम्हें आना चाहिए। शीने वहाँ से चली गई होती है। नेक्स्ट दिन शीने को अपने बेटे की डेथ रजिस्टर करनी होती है। किम उसके पास जाता है, उसे हेल्प करने वाला होता है। किम उसे मना करती है। वो गाड़ी में बैठने की कोशिश करता है तो उसे हक्कल देती है। शीने जब ये डेथ रजिस्टर करने के लिए जाती है तो वह अपना कंट्रोल लूज कर देती है। बहुत ही वह रोने लग जाती है। उसके चेस्ट में भी दर्द होने लग गया होता है। शीने ने किम को आने में मना किया था, फिर भी किम वहाँ आ चुका है। वो उसे सहारा देता है। ये जब फ्रेश हवा लेने के लिए आगे स्ट्रीट में जाते हैं तब शीने को एक प्लेस दिखता है जहाँ सब लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। मेडिकल वाले ने उसे कहा था तो अब यहाँ जाना चाहती है। जब वे अंदर जाती है तब सब लोग प्रेयर करते हैं, गाना गाते हैं। ये सब वो जब सुनती है तब फुट फुट कर रोने लग जाती है। शीने अब गॉड पर बिलीव करने लग चुकी है। जो सब बिलीवर्स होते हैं इनके साथ वो बैठी हुई होती है। इसमें मेडिकल वाली भी होती है। वो इन सब से कहती है कि मुझे और एक चांस मिला है। मुझे कभी पता नहीं था कि हम फिर से कैसे जी सकते हैं। मुझे अब इस सब का मीनिंग पता चल चुका है। वो कहती है जब मैं मेडिकल वाले से मिली तब मुझे सब कुछ गलत लग रहा था। मुझे बिलीव नहीं हो पा रहा था इस सब जगह गॉड बसता है, पर ये सब सही है। उसका सन गॉड के पास है, इसके पीछे कुछ रीज़न है, ये भी वो एक्सेप्ट करती है। यहाँ किम भी आता है, उसके पास बाइबल होती है। शीने के साथ उसे रहना होता है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है चर्च में प्रेयर हो रही होती है। इसके बाहर किम वॉलंटियर करता है, शीने के साथ वो रह सके इसलिए ये सब वो करता है। शीने उसके पास आती है। शीने उससे कहती है क्या तुम ये सिर्फ मेरे लिए तो नहीं कर रहे हो ना। उसे कहती है कि तुम स्वेयर करो कि तुम एक्चुअल में गॉड में बिलीव करते हो। किम भी स्वेयर करता है और ये दोनों फिर हमें प्रेयर में दिखाए गए हैं। शीने जो है अब अपने दूसरे फ्रेंड के साथ लंच करी है। बाइबल का इम्पोर्टेंस इन सबको वो बताती है। नेक्स्ट सीन में बस स्टैंड के बाहर हमें किम दिखता है। वो प्रेयर कर रहा होता है। उसके फ्रेंड्स वहाँ आते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। उसे चिढ़ाते हैं कि एक लड़की के लिए तुम ये सब कर रहे हो। किम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर एक्चुअल में ये सब वो शीने के लिए करता है। शीने अपने घर पर होती है तब उसे आभास होता है कि उसका बेटा घर पर है। शीने को बच्चों के आसपास रहना अच्छा लगता है, इसीलिए स्कूल में जाने वाले जो सब छोटे बच्चे हैं इन सबको स्कूल में अपनी गाड़ी में छोड़कर जाती है। एक स्ट्रीट में वो देखती है तो टीचर की जो बेटी होती है वो मार खा रही होती है। ये कुछ ट्रबल में होती है, इसे एक लड़का मार रहा होता है। शीने ये देखती है पर अब इसे इग्नोर कर देती है। शीने का आज बर्थडे होता है, अपने फ्रेंड से मिलने हो जाती है। अपने फ्रेंड्स के लिए फिर वो एक अनाउंसमेंट करती है। वो कहती है जिसने मेरे सन को मारा है उसे मुझे अब फॉरगिव करना है। गॉड ने हमें बताया है कि हमें फॉरगिवनेस करना चाहिए, इसलिए मैं उसे माफ़ कर देने वाली हूँ। उसे माफ़ करने के लिए उसे मिलने जाने वाली होती है। जब उसे माफ़ करने वाली होती है और मिलने जाने वाली होती है किम भी वहाँ होता है। किम उसे कहता है उसे माफ़ करने के लिए तुम्हें उसे देखना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। पर शीने उसकी मानती नहीं। किम शीने और उसकी दो फ्रेंड्स होती है, इन सब को लेकर टीचर से मिलने के लिए जाते हैं। वो टीचर से मिलती है और कहती है कि अब मैंने गॉड का वे चूज़ कर लिया है।
मुझे फॉरगिवनेस करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं अब तुम्हें फॉरगिव कर रही हूँ। टीचर कहता है कि जब मैं प्रिजन में आया तब मुझे भी गॉड मिल चुका है। मैं भी एक दिन बहुत रोया और उसके बाद गॉड ने मुझे माफ़ कर दिया है। वो शीने से कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हें भी ये रास्ता मिल चुका है। मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए प्रे करता हूँ। टीचर बहुत ही पीसफुल लगता है। शीने जब ये सब सुनती है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो जब बाहर आती है तो उसे चक्कर आती है और गिर जाती है। शीने फिर हमें हॉस्पिटल में दिखाई गई है। किम हॉस्पिटल के बाहर ही होता है। उसकी मदर का उसे कॉल आता है। उसकी मदर उसके लिए केयर करती है, इसके लिए उसे हमेशा कॉल करती रहती है। किम उसे कहता है कि मेरी तुम चिंता मत करो, मैं सही हूँ। वो कैसे रह रहा है, उसका हाल चाल, यह सब उसकी मदर हमेशा उससे पूछती रहती है। चर्च के सब लोग जब शीने से मिलने आते हैं तब किम उनसे कहता है कि डॉक्टर का ऐसा मानना है कि उसे साइकोलॉजिकल कुछ झटका आया था, इसकी वजह से वो गिर चुकी थी। हॉस्पिटल में शीने के फोरहेड पर किम किस करता है। शीने जब ठीक हो जाती है चर्च में आने की कोशिश करती है। चर्च में आने के बाद वो जो बेंच होता है उस पर ठोकने लग जाती है। जब रात होती है तो चर्च के उसके सब फ्रेंड्स उसे कंसोल करने के लिए आते हैं। वो सब उसके लिए प्रेयर कर रहे होते हैं। शीने यहाँ सब पर चिढ़ जाती है। वो कहती है गॉड ऐसा कैसे कर सकता है, जो मर्डरर था उसने मेरे बेटे को मारा था, और गॉड उसे कैसे फॉरगिव कर सकता है। पहले मुझे उसे फॉरगिव करना था, फिर गॉड उसे फॉरगिव कर सकता था। मेरे बेटे को मारकर वो इतना पीसफुल कैसे रह सकता है। उन पर चिढ़ती है और रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि शीने एक पिक्चर की स्टोर में जाती है। वहाँ से एक मूवी चोरी कर लेती है। कुछ गलत करना कैसा होता है ये उसे फील कर कर देखना होता है। ये पकड़ी जाती है। यहाँ की स्टोर ओनर उसके पीछे भागती है, तब वे अपने बैग नहीं देती। वो ये मूवी उसे वापस नहीं करती। एक ग्राउंड पर एक स्टेज होता है, वहाँ बहुत सारे लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। वहाँ का जो स्पीकर होता है ये भी प्रे कर रहा होता है। शीने फिर जाती है, ऑडियो सिस्टम को निकाल लेती है और वहाँ से चली जाती है। रात में शीने को लगता है कि उसे फिर से किडनैपर का कॉल आया है। वो किम को कॉल करती है। किम कहता है कि तुम्हें इमेजिन कर रही होगी। शीने मान नहीं रही होती है तो किम बोलता है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। किम उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो कहता है तुम स्ट्रेस में हो और हमें डिनर करना चाहिए, हम दोनों को मिलना चाहिए। कल रात के लिए अब इनकी डेट होती है। जब दूसरे दिन रात आती है तब किम का जो फ्रेंड होता है उसका ही रेस्टोरेंट होता है। वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनवाने के लिए बोलता है और अपने फ्रेंड के पास किचन में जाकर उसे सब इंस्ट्रक्ट करता है। वो आज बहुत ही खुश होता है। शीने फिर हमें दिखती है कि वो मेडिकल स्टोर में आती है। जो मेडिकल वाली थी उसका हस्बैंड यहाँ है। उसके पास आकर वो कहती है कि मेरी जो बॉडी है ये मुझे ज़रा अलग लग रही है, उसे एडवाइस की ज़रूरत है, ऐसा उसे बोलती है। उसे रिझाने की कोशिश करती है। इससे फिर वो बोलती है कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलो एक जगह, और उसे लेकर जाती है। उसे इंटीमेट होने की कोशिश करती है। ये आदमी भी बहानों में बहने लग जाता है, पर उसे फिर गॉड की याद आती है। ये सब गलत है ऐसा उसे लगता है। उसे फिर से घर छोड़ देता है। रात में किम के पास आती है। ये जो उनका डिनर था ये उसने स्किप कर चुकी है, तो घर पर उसके पास आकर उसे कहती है ये तुम्हें हमेशा लगता होगा कि हम दोनों इंटीमेट हो जाए, आज हम ये कर सकते हैं। किम को पता होता है कि ये बहुत ही दुखी है, इसलिए ये सब कह रही है। उसे कहता है कि अपने आप को तुम संभालो। शीने उस पर चिढ़ जाती है, वो वहाँ से चली जाती है। घर जाते वक्त और एक प्रेयर मीटिंग उसे दिखती है। वह एक पत्थर लेती है और उनके कांच पर मारती है और फिर वहाँ से चली जाती है। रात में वो बहुत ही अकेली होती है। ऊपर देखती है और गॉड को बोलती है क्या तुम सब कुछ देख सकते हो। वो फिर एक चाकू लेती है और अपनी नस काट देती है। उसे फिर पछतावा आता है और स्ट्रीट में जाकर लोगों से हेल्प मांगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि शीने का ब्रदर सिटी में आ चुका है। उसे लेने के लिए किम ही आया हुआ होता है। शीने का ब्रदर किम से पूछता है कि मिरियांग कैसा गाँव है। किम हंसने लगता है। किम कहता है तुम्हारी सिस्टर ने भी मुझे पहली बार जब आई थी यही सवाल पूछा था। वो कहता है कि सेम लोग हैं, सब कुछ यहाँ सेम ही है। ये दोनों फिर हॉस्पिटल में आ जाते हैं। शीने का ब्रदर शीने से मिलता है। शीने को उसने देख लिया है तो फिर से उसे स्टेशन छोड़ देते हैं और वो जाने लग जाता है। जब वे दोनों अकेले होते हैं तो शीने किम को बोलती है कि मुझे हेयर कट करना है। किम उसे अच्छे से पार्लर पर लेकर आता है। इस पार्लर में शीने दिखती है कि टीचर की जो बेटी है वही यहाँ काम कर रही है। वो उससे पूछताछ करती है। उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे स्कूल का क्या हुआ। टीचर की बेटी बोलती है कि मैंने स्कूल छोड़ दिया है, मैं ज़रा ट्रबल में आ चुकी थी। वापस आने के बाद उसने स्कूल भी क्विट कर दिया है। शीने टीचर की बेटी से हेयर कट नहीं ले पाती, वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो किम पर चिढ़ जाती है। किम को बोलती है कि तुम यही मुझे क्यों लेकर आए। किम को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। शीने आगे चलती है तो स्टोर ओनर के पास आती है। ये स्टोर ओनर उसे कहती है कि जैसे तुमने मुझे बताया था कि मुझे इंटीरियर डिज़ाइन बदलनी चाहिए, ऐसा ही मैंने किया है और इससे मेरे बहुत अच्छे से सेल्स अब आ रहे हैं। शीने कहती कि मुझे ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई।
शिने का अधूरा हेयर कट देखकर यह स्टोर ओनर उसे उसके बारे में पूछती है। शिने कहती है कि मुझे मेरा हेयर कट अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं उठकर चली आई हूँ। यह स्टोर ओनर और शिने इस पर बहुत ही हंसने लग जाते हैं। किम बेचारा शिने के पीछे पीछे उसके घर पर भी आ जाता है। शिने बाहर आती है, उसने एक मिरर लाया होता है। वो देखकर अपने खुद के हेयर वो काटने लग जाती है। किम जब ये देखता है तो हंसता है, उसे हेल्प करने के लिए मिरर उठाता है। ये हमें हेयर काटते हुए दिखती है और ये मूवी एंड हो जाती है। ये जो सीन है ये मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट सीन है। ये जो मिरर है ये शिने का सेल्फ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अपने आप को देखकर वो बेटर होना चाहती है, बालों काट रही है। ये एक स्टेटमेंट है कि वो अच्छा अब होना चाहती है। किम हमेशा उसके साथ होता है, वो जब नहीं भी चाहती तब किम उसके साथ ही होता है। उसे बहुत ही प्यार करता है और हर कदम में उसके साथ वो चलने वाला है। किम की जब गलती भी नहीं होती है तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है और शिने को हमेशा सपोर्ट करता है। ये जो मिरर है ये किम ने ही होल्ड किया है, हमेशा उसका साथ वो अब यहाँ देने वाला है। हमें यहाँ मालूम है शिने का जो दर्द है, जो पेन महसूस कर रही है, ये टेम्पररी नहीं है। ये जो दर्द है वो हमेशा महसूस करेगी, पर थोड़ा थोड़ा हर दिन ये कम होता जाएगा। जो पेन होता है ये आसानी से नहीं जा सकता, पर ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में अब वो लग चुकी है। उसने अब फ्रेंड्स वगैरह बना लिए हैं। पिछले सीन में हमने देखा था कि शॉप ओनर से वो बात करती है और ये हंस रहे हैं। उसे सपोर्ट करने के लिए उसके फ्रेंड्स है। किम भी हमेशा उसका साथ देने वाला है। इस मूवी में इंटरप्रिटेशन के लिए भी हमें एक स्पेस दिया गया है। जो टीचर था वो हमें बहुत ही काम लगा था। वो किसी को मार सकता है यह हमें कभी भी नहीं लगा था। इसके अदर हैंड में टीचर की जो बेटी थी वो वायलेंट थी, वो ट्रबल में आ गई थी, इसी वजह से उसे जेल में भी जाना पड़ा था। इससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो मर्डर था वो टीचर की बेटी ने किया था। टीचर एक अच्छा पेरेंट था, इसी वजह से अपने बेटी की जगह पर वो जेल में चला गया। पर ये मूवी कल्प्रिट कौन था इस पर फोकस नहीं करती। तो ये सब शिने के बारे में है। आपको कितनी भी तकलीफ हो, आपको कितना भी पेन हो रहा हो, फिर भी आप इससे रिकवर कर सकते हो। अपनी लाइफ लेना एक ऑप्शन नहीं है। जिससे आप प्यार करते थे उसकी मेमोरीज के साथ आप रह सकते हो। लास्ट सीन में हमें दिखता है शिने और उसका सन जहाँ खेलते थे वही आकर वो अपने बाल काट रही है। उसके बेटे की मेमोरीज में रहने वाली है, यह हमें यहाँ दिखता है। बहुत ही पेनफुल ये मूवी थी, पर हमें लाइफ का एक अच्छा लेसन ये सिखा कर जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाना मत भूलिए, यानी कि आपको सब मूवीज़ मेरी मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।